नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। बड़ी खबर, सियासी खबर बिहार से, जहां लगातार पिछले कुछ दिन से राजनीतिक हलचल तेज है और खबरें जो अभी तक आ रही थी कि नीतीश कुमार क्या पाला बदलेंगे, सूत्र ये बता रहे हैं बिहार में गठबंधन टूटना तय। सूत्र ये बता रहे हैं नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा होंगे। नीतीश कुमार को ही बीजेपी गठबंधन में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी। 2 डेप्यूटी सीएम बीजेपी के कोटे से होंगे, जिनमें से एक सुशील मोदी होंगे। वही सुशील मोदी जो लंबे वक्त तक नीतीश सीएम और उनके डेप्यूटी सीएम के तौर पर तालमेल कर नीतीश के साथ सरकार चला चुके हैं। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला वही पुराना, सीएम वही पुराना, सरकार नई। लेकिन प्रकाश कुमार, ये जितनी सिंपल डील सामने से नजर आ रही है, क्या पर्दे के पीछे भी डील वैसे ही, या असली खेल पर्दे के पीछे ही हुआ है? बिल्कुल, डील के पीछे डील और उसके पीछे भी छोटी डील बड़ी डील। यानी कि न सिर्फ नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाने की, सीएम पद की कुर्सी देने की, बल्कि साथ में जो सहयोगी दल है, जिस पर आपको एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले दिखाया, जीतन राम मांझी जो एनडीए के साथी बने हैं अभी हाल में ही, उसके बाद उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा बने थे और फिर चिराग पासवान तो शुरू से साथी रहते। बीच में हालांकि अलग चुनाव लड़ने की वजह से हो गया था। तो बहुत सारी डील ऐसे हुए हैं जिसमें कि जो सहयोगी दल हैं उनमें सबको अपने साथ पहले से ही कॉन्फिडेंस में रखा गया था या नहीं रखा गया था। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं एलजेपी के नेता अशरफ अंसारी। अशरफ जी, ये बताइए कि जो नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाने की, एनडीए में लाने की जो बात चल रही है या हो गई है, लगभग तय है, तो क्या इस डील में आप लोग थे, आप लोग को पता है, या फिर आप लोग अलग थे? प्रकाश जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब पाला बदलते हैं, ये जैसे बिस्तर पे करवट बदलता है आदमी, वैसे वो पाला बदलते हैं, तो किसी को पता नहीं चलता। और हर 3 महीने 4 महीने के बाद ऐसी बातें आती हैं कि हाँ वो पाला बदल रहे हैं, पाला बदल रहे हैं, पाला बदल रहे हैं। अभी भी हम लोग वैसे ही देख रहे हैं। अभी तक आधिकारिक रूप से कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है। सभी परिस्थितियों पर पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी नज़र रखे हुए हैं। जो परिस्थिति बनेगी उस पर निर्णय। चिराग जी ने तो अपने सारे जो कार्यक्रम थे उनको रद्द करके वो फिर दिल्ली चले गए हैं। तो क्या दिल्ली में हलचल है, क्या किससे मुलाकात होनी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो लगातार संपर्क में है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के, और उन लोगों ने बोला कि दिल्ली में कुछ मुलाकात भी होनी है या कुछ चर्चा होनी है, इसके लिए वो दिल्ली गए हैं। लोगों ने जितने सीट की मांग की थी, क्या वो सीट अभी भी रहेगा? आपको लगता है कि नीतीश कुमार के आने से कम हो जाएगा? मैंने कहा ना कि अभी सभी परिस्थितियों पर नज़र रखे हुए हैं। एनडीए से भी बाहर निकल सकते नहीं, अभी मैंने कहा ना कि अभी तो कोई सकते हैं में तो किसी हो ही नहीं सकता ना, तो कि बलाट में कि नीतीश कुमार जी के साथ सकते हैं, ये हमेशा लगा रहता है। कब करवट बदलेंगे, किधर करवट बदलेंगे, कोई नहीं जानता है। तो अभी तक आधिकारिक रूप से कोई बात सामने नहीं आई है। जब सामने आएगी तो देखा जाए। जी, आपसे बात हमने की। अब शहनवाज कैफे जी हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के आने से आप लोगों को परेशानी होगी? परेशानी किस बात की? सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो बात बता रहे हैं, जो मीडिया से खबरें छन के आई है, जब तक उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाए। रात ही हम लोगों की बैठक हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ, और हम लोगों ने उनको अधिकृत किया है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी के नेता बिहार और देश के राजनीति पर जितना पैनी नज़र रखे हुए हैं, वो सही फैसला लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है पहले उन लोगों का फैसला तो आ जाए। फैसला अभी आधिकारिक तौर पे आप लोग के पास कोई ऐसी बातचीत चल रही है और यकीनी तौर पर नेता दिल्ली गए हैं और यकीनी तौर पर इसी काम के लिए गए हैं। चिराग पासवान जो है उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और फिर दिल्ली वापस चले गए हैं। तो जाहिर है कि एक बात तो स्पष्ट है कि जो जितने भी उनके सहयोगी दल हैं, एनडीए के पुराने सहयोगी दल हैं, उनमें से तीनों से आपको हमने बात कराया और तीनों की राय लिखी। मांझी जी तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जिसे कहेगी उसे स्वीकार कर लेंगे, उनकी पार्टी में कोई टूट नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि एक समय था, एक तरह से वो तंज कस रहे हैं कि एक समय था जो नीतीश कुमार आगे आगे चलते थे, अब वो पीछे पीछे चल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं। तो अभी जो तलखी है और थोड़ी टीस जो है वो दोनों देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आधिकारिक ऐलान होगा उसके पहले ये राजनीति की तस्वीर जो बिहार से उभर कर आ रही है, क्योंकि आपने जिन तीनों का जिक्र यहाँ पर किया, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, या चिराग पासवान की पार्टी के लोग जिनसे आप बात कर रहे थे, जो अंसारी साहब बड़े दिलचस्प अंदाज में कह रहे थे कि साहब आम आदमी तो सोते हुए जिस तरीके से करवट बदल लेता है ना, उसी मासूमियत से नीतीश कुमार जो है वो देखिए राजनीतिक पाला बदल लेते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विरोध के नाम पर झंडा बुलंद करके वो नीतीश का साथ छोड़कर अलग होकर गए थे।
एनडीए के पाले में, और अब नीतीश कुमार खुद ही बीजेपी के साथ जा रहे हैं, एनडीए के पाले में जा रहे हैं, तो आगे क्या होगा इस पर भी नजर लगातार बनी हुई है। इस बीच जल्दी से जरा अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं। अभिषेक, यहां पर एक सवाल यह भी बड़ा हो जाता है कि जो फॉर्मूला कल तक कहा जा रहा था नीतीश इस पर अड़े हुए हैं, उनको सीएम की कुर्सी चाहिए ही चाहिए, और अब वही फॉर्मूले पर बात बनती हुई नजर आ रही है। तो आखिरकार ये नीतीश बीजेपी की मजबूरी या फिर बीजेपी के लिए जरूरी क्यों? रोबाना, हमको समझना होगा कि फार्मूला नीतीश कुमार का सीएम बनना या ना बनना नहीं था। फार्मूला है 2024 का लोकसभा चुनाव, फार्मूला है महाराष्ट्र के बाद बिहार के सत्ता समीकरण को साधने की कोशिश। देखिए, बीजेपी की जो दुखती रखती है वो सबसे अधिक दो जगहों पर थी, महाराष्ट्र में और बिहार में। और आप ध्यान दीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ है। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। सेकंड जो था, जो अभेद्य किला लग रहा था वो बिहार लग रहा था। बिहार में भी वही सिचुएशन कमोबेश थी और उसको सॉर्ट आउट किया गया है। नीतीश कुमार जो बनना चाहते थे वो उनको हमारे सोर्स कह रहे हैं वो दिया जाएगा, और इसलिए दिया जाएगा रोमाना क्योंकि ये सारा गणित लोकसभा चुनाव तक है। और जितने भी सहयोगी हैं जो नीतीश कुमार से नाराज थे, सोर्सेज हमारे ये कहते हैं उनको भी ये कहा गया है कि लोकसभा चुनाव तक शांति के साथ वो रहें और पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर करें। लोकसभा चुनाव के बाद आगे की चीजों पर विचार किया जाएगा। तो अभी फार्मूला सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव है। ये जो कुछ भी आप देख रही हैं ये सब उसी के मद्देनजर हो रहा है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।